हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे मोटापा और मोटापे के लिए किए जाने वाले आसन त्रिकोणासन को। तो चलिए सबसे पहले संक्षेप में जान लेते हैं कि मोटापा क्या होता है। मोटापा शरीर की वह दशा होती है जिसमें वसा की मात्रा बहुत अधिक स्तर तक बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे कह सकते हैं, वह दशा जब किसी व्यक्ति का भार आदर्श भार से 20% ज्यादा हो जाता है या BMI 30 या इससे अधिक हो जाता है। मोटापे के अनेक जोखिमों को देखते हुए इसको रोग घोषित कर दिया गया है। इसकी वजह से मधुमेह, अतिरिक्त दबाव, कैंसर, हृदय रोग, गठिया आदि रोग हो सकते हैं। इंग्लिश में देखिए, इट इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच एक्सेस बॉडी फैट हैज accumulated to the extent that it has a negative effect on health. People are generally considered as obese when their BMI is over 30. BMI निकालने के लिए फार्मूला ये होगा, शरीर का भार बटे शरीर की ऊंचाई का स्क्वायर। इस तालिका के द्वारा हम नाप सकते हैं कि हम मोटापे की श्रेणी में आते हैं या नहीं। यदि हम वज्रासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, त्रिकोणासन और अर्धमत्स्येंद्रासन आदि को नियमित रूप से करें तो मोटापे से बचे रह सकते हैं या इसको ठीक कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं त्रिकोणासन क्या होता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, त्रिकोणासन में इस तरह की मुद्रा बनती है। इससे हमारे शरीर की सभी प्रमुख मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग हो जाती है, जैसे कि हिप्स, कमर, बाजू, कंधे, हैमस्ट्रिंग, पैर और फोरआर्म्स वगैरह की जो मसल्स हैं उनकी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो इस प्रकार से त्रिकोणासन खड़े होकर किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण आसन है। त्रिकोणासन का हिंदी में अर्थ है 3 कोनों वाला आसन। इस आसन को करने के दौरान शरीर की मसल्स 3 अलग अलग कोनों में एक साथ स्ट्रेच हो जाती हैं। इसी वजह से इस आसन को त्रिकोणासन कहा जाता है। इसे त्रिभुज मुद्रा या ट्रायंगल पोज भी कहते हैं। इसे सबसे प्रभावी योगासनों में से एक माना जाता है। यह आसन शरीर के सामान्य फंक्शन को बेहतर ढंग से चलाने में मदद करता है। चलिए अब ये देखते हैं कैसे इसको किया जा सकता है। सबसे पहले अपनी टांगें चौड़ी करके खड़े हो जाएं, यानी कि दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फुट का फासला छोड़ के सीधे खड़े हो जाएं। अब दोनों हाथ कंधों के समानांतर पार्श्व भाग में खुले हुए हों, यानी कि कंधे के स्तर तक दोनों बाजुओं को बराबर में उठाएं। अब सांस भरते हुए बाएं हाथ को सामने से लाकर बाएं पंजे के पास पीछे को भूमि पर टिका दें अथवा हाथ को एड़ी के पास लगाएं, यानी कि धड़ को अपने बराबर में मोड़ें और दाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाकर गर्दन को दाईं ओर घुमाते हुए हाथ को देखना है। फिर सांस छोड़ते हुए पहले की स्थिति में आ जाना है, नॉर्मल खड़े हो जाना है और फिर इसी तरीके से इसी अभ्यास को दूसरी साइड से करना है। चलिए अब देखते हैं त्रिकोणासन करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा, इसको करने से हमारे शरीर की लगभग सभी मांसपेशियों की एक्सरसाइज हो जाती है। तो इससे हमारे पैर, घुटने, हाथ व छाती को मजबूती मिलती है। इस आसन को करते हुए हमें काफी संतुलन बनाने की आवश्यकता पड़ती है और इसके नियमित अभ्यास से हमें मानसिक और शारीरिक संतुलन में वृद्धि मिलती है। यह आसन तनाव, चिंता व साइनसाइटिस को खत्म करता है। इससे हमारा तंत्रिका तंत्र ठीक होने के कारण शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इससे हमें खुशी मिलती है, जिससे चिंता और तनाव दूर होता है। और साइनसाइटिस में साइनस में सूजन आ जाती है और ये किसी संक्रमण के कारण होता है। साइनस क्या होते हैं? साइनस हवा से भरी हुई छोटी छोटी खोखली गुहा रूपी संरचनाएं हैं जो नाक के आसपास होती हैं। तो साइनसाइटिस के कई कारण होते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य कारण है वो है साइनस में या नाक में तरल पदार्थ का इकट्ठा हो जाने के कारण उसमें रोगाणु पैदा हो जाते हैं, जिससे सूजन आ जाती है। और ये सर्दी जुकाम के रूप में शुरू होगा, लेकिन फिर बैक्टीरियल, वायरल या फंगल संक्रमण के रूप में पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। तो बाद में इससे अस्थमा होने का भी खतरा बना रहता है। तो इस आसन को करने से साइनस साफ रहते हैं और इस बीमारी से होने वाली समस्याओं से राहत मिलती है। यह आसन शारीरिक ऊंचाई बढ़ाने में भी मदद करता है। 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे यदि नियमित रूप से त्रिकोणासन का अभ्यास करें तो उनकी लंबाई बढ़ने में काफी सहायता मिलती है। यह आसन मोटापे को कम करता है, पूरे शरीर में उपयुक्त खिंचाव लाकर अतिरिक्त फैट को कम करने में मदद करता है, तो इससे मोटापा भी घटता है। यह रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। शरीर में रक्त प्रवाह सही होता है तो शरीर में O2 बनी रहती है। इससे दिमाग भी स्वस्थ रहता है और चिंता भी दूर हो जाती है। यह कमर के पास जमा चर्बी को खत्म करने में मदद करता है और करीब 2 हफ्तों तक नियमित त्रिकोणासन करने से पीठ दर्द से भी मुक्ति मिल सकती है। लेकिन स्लिप डिस्क वालों को यह आसन नहीं करना चाहिए। और यह आसन पाचन क्रिया में भी सुधार करता है और पेट के सभी अंगों को उत्तेजित करता है। इस आसन को करते समय पेट पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे पेट की ग्रंथियों के सही स्राव में मदद मिलती है और उससे पाचन सुधरता है और इस कारण से हमारी गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से हमें राहत मिलती है। देखिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस आसन को करते हुए। पहले तो आपको अगर डायरिया है, पीठ में चोट है या माइग्रेन है तो यह आसन ना करें और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले व्यक्ति को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।